जय हिंद बच्चों, भाइयों बहनों, मेरे गुड़िया बेटे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखें या ना देखें, मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। और अब हम लोग प्रश्न की ओर देखें, पढ़ें, समझें, विचार विमर्श करें कि वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या, या लग रहा है कि को के ऊपर ओकार दिया हुआ है, पूर्ण संख्या है तो यह है। वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या निकालें जिससे 2940 को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। वह छोटी पूर्ण संख्या निकालें जिससे इतना में गुना कर दे तो गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहले इस संख्या तो निकालना है कि कौन संख्या से गुना करें, कौन है छोटी संख्या, लेकिन पूर्ण वर्ग के लिए जानेंगे, इसे वर्गमूल निकालते हैं। 29 4 0। तो भाग विधि से पहले निकाल लेते हैं, बनते देर नहीं लगेगा। घर से बार लगाते हैं तो 4 चौक 16, 5 25, 6 छक 36 ज्यादा हो जाएगा। तो 5 बचे 25 और 5 बार यहाँ लिख दिए, घेरा लगाए, 9 में से 5 गया 4 और 2 में से 2 गया घट कर गया और 5 5 हो गया 10। यही तो विधि है। इधर जोड़ देना है, इधर घटा गुना करके लिखना है, फिर घटा देना है और जितना बार लगाए हैं उसे इधर लिख देना है। और अब 2 अंकों को फिर बार वाला संख्या लिख देंगे तो हो गया 440। अब कितना बार लगाएं तो 10 4 4 चौक 16, 10 चौक 40 और 1 41, 5 25 और 50 नहीं लगेगा 5 से, जब भी लगेगा तो 4 से। 4 चौक 16, 10 चौक 40 और 1 41। तो यह बता रही हूँ लेकिन सटीक विधि है नहीं, इसे गुणनखंड विधि द्वारा बनाएंगे तो आ जाएगा, लेकिन इसे बना करके देख लेती हूँ। 10 में 4 6 गया, बच गया 4 और 3 में से गया बच गया 2, घट गया और 4 4 8 और 10 हो गया 108। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और ये 24 जो बच गया है, 24 बच गया है, तो इसको अगर और खंड करें, यानी इसमें अब 24 से गुना कर देंगे तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए पहले इससे समझ में आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से। तो 29 और 40, सबसे पहले नंबर इसे 2 से देखते हैं बात। तो 14 दूनी 28 और 1 बच गया, 1 पर 4 14, 7 दूनी 14 और 1 शून्य हो गया। फिर लगाएंगे 2 से, 7 दूनी 14 और 35 दूना 70। अब 2 से नहीं कटेगा तो लगाएंगे 7 3 10 5 15, तो 3 से कटेगा, तो 3 दूना 6, 1 बचा और 3 चौके 12, 1 बचा और 3 पचे 15, 4 2 6 5 11। कैसे घटाए बाबू, यहाँ कहीं मिस हो गया। 3 से लगाए
7 3 5 ने 3 से, तो 3 दूनी 6, 1 और 3 छक 12, 1 और 3 पचे 15, कितना आ गया 265। और यहाँ आया है 245। 3 दूनी 6, बच गया 1, 1 पर 3 13 और 3 चौक 3 छक 12 लिखे हैं। 3 चौक 12 होगा जो लिखे हैं, ये तो सही है। 3 चौक 12 या 4 तिया 12, 1 और 3 पचे 15, इतना हो गया। अब देखते हैं 3 से कटेगा, नहीं कटेगा 3 से। 5 से 5 इकाई में 5 है तो 5 से जरूर कटेगा। 5 चौके 20, बच गया 4 और 5 45 और 5 45। अब फिर लगेगा 7 से और 7 सते 49 और फिर लगा दिए 7 से, तो 7 इकाई 7। तो जोड़ा जोड़ा कौन कौन है 2 और 2, फिर 7 और 7, यानी 3 और 5, 1 3 और 5, यानी 5 तिया 15। ये सटीक नहीं हो रहा है बच्चा। पूर्ण वर्ग गुना किया जाए इसको खंडित करके ही बनाएंगे। ऐसे वर्गमूल बनाने के लिए दिया जाए तो ज्यादा करके भाग विधि द्वारा ही बन जाता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि किस संख्या से गुना करें, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। तो कितना गया गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड लिखें, तो गुणनखंड और एक ही तरह का 2 खंड रहेगा तो उसे स्क्वायर में लिख सकते हैं, बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना और 5 गुना और 7 गुना 7। तो कितना अंक हुआ 2 का जोड़ा लग गया और 7 का जोड़ा लग गया, बराबर क्या हो गया 2 का स्क्वायर हो गया और गुना 7 का स्क्वायर हो गया, और बाकी रहा कौन 3 गुने 5। इसका मतलब है कि इसे कौन संख्या से गुना कर दिया जाए जो कि यह पूर्ण वर्ग, अभी पूर्ण वर्ग नहीं है, कहाँ है, सबका स्क्वायर होना चाहिए प्रत्येक खंड का, तो है नहीं। इसका मतलब है कि इसमें पूर्ण वर्ग के लिए पूर्ण वर्ग के लिए पूर्ण वर्ग के कैसे हुआ भाई, पूर्ण वर्ग के लिए क्या हो जाएगा, इसमें एक 3 और एक 5 से गुना कर देंगे, 3 गुने 5 यानी 5 तिया 15, एक 3 से और एक 5 से, का मतलब 15 से गुना करने पर, यही तो प्रश्न पूछ रहा था, करने पर
वह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। घटाने और जोड़ने वाला तो बना ही लिए, अब कौन संख्या से गुना कर दें और कौन संख्या से भाग दे दें, तो इसके लिए हम लोग गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। क्या चीज में? गुना करने में। तो अब आप लोग इसे समझ गए होंगे। कोई संख्या दी गई है और इसमें यह दे दिया गया कि कौन ऐसी संख्या है जिसमें से इसमें गुना करें, तो गुणनखंड निकालेंगे तब दो दो का जो सेट हो जाएगा और बच जो जाएगा अकेले अकेले वह संख्या में गुना कर देंगे, तो फिर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब इसमें देखिए, यह दोनों वर्ग है, ये दोनों वर्ग है, लेकिन यह फुटकर है, 3 भी फुटकर है, 5 भी फुटकर है। तो इसे क्या करेंगे? इधर करने के लिए, वर्ग करने के लिए 5 से गुना, 7 से तो है होल है, 3 से, 3 और 5 से, तो 5 दिया 15 से गुना करने। तो आप लोग अब समझ चुके होंगे बाबू। यह जो बाद में दी हूँ इसे आप लोग संख्या ना समझें। समझाने के क्रम में कहाँ क्या पड़ जाएगा। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय